गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम वेरी उज्जवल हुआ है। देखो कल कुछ चीजें बताए थे, उसके आगे आज बताते हैं। एक एक्स्ट्रा पेन है तो दे दो, इस पे नहीं दिख रहा है हमको। देखो ये तो सिलेबस है, कल आप लोग लिख लिए होंगे। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डी एवं एफ ब्लॉक। देखो इतना मोटा कौन किए हुए था। देखो डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ये पुराने वाले बुक में आपको 8वां नंबर चैप्टर मिलेगा और नए वाले बुक में 4था नंबर। ठीक है, नया वाले बुक में न्यू एडिशन जो है एनसीईआरटी का, उसमें 4 नंबर में ये चैप्टर है और ओल्ड एडिशन में आपको 8 नंबर में मिलेगा। ठीक है, इसमें कुल 7 को टॉपिक पढ़ना है। आवर्त सारणी में स्थिति, कोई भी एलिमेंट है डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है, वो आवर्त सारणी में कहाँ पर स्थित है। पहला ये मतलब उसका स्थान। दूसरा डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके इलेक्ट्रॉन को खंड खंड में बांटते हैं, पहला कक्षा दूसरी कक्षा, सेल के द्वारा सब सेल के द्वारा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक के तत्व को ही क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण लक्षण उसके पढ़ना है। ठीक है, सबका अपना अपना कुछ लक्षण क्रम होता है। संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण गुण, यहाँ पर सामान्य गुण पढ़ेंगे और यहाँ पर महत्वपूर्ण गुण। सामान्य गुण जो होगा वो सभी डी ब्लॉक के तत्वों के लिए होगा, लेकिन महत्वपूर्ण गुण जो होगा वो कुछ कुछ का होगा। ठीक है, अपवाद नहीं, कुछ कुछ का। जैसे चांदी का हो गया, चांदी में कभी जंग नहीं लगता है, वो बहुत दिनों के बाद वो काला पड़ने लगता है। फिर सोना, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, तो ये सब मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, तो ये सब महत्वपूर्ण गुण में आएगा। उसके बाद आएगा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का प्रथम सीरीज लैंथेनाइड, दूसरा सीरीज एक्टिनाइड। एक्टी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के कुछ अनुप्रयोग। उसके बाद दोनों डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों का कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ यूज होगा वो। ये कुल 7 टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद आपको पहले पीरियोडिक टेबल दिखा दें। एक बार तो दिखा चुके हैं, देखा था ना, फिर से देख लो ना। हम दिखावे करेंगे, हमर मन, हम दिखावे करेंगे। हमर मन, हम दिखाएंगे। देखो देखो सब देखो, देखो ये है, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक? बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। उसको गुण के आधार पर एस ब्लॉक में रखा गया है, लेकिन वो एस ब्लॉक का तत्व। हाइड्रोजन का गुण 17वें वर्ग से भी मिलता है, इसलिए हाइड्रोजन का अभी तक कोई वर्ग फिक्स नहीं है। ये दो को बोलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग क्यों हैं, क्यों हैं? क्योंकि एस उपकक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ही रखा जा सकता है, इसलिए इसमें 2 वर्ग ही हैं। उसके बाद पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं। पी उपकक्षक में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, इसलिए उसमें कितने वर्ग, 6 वर्ग। इस सबको याद करने का आपको पास निमोनिक होगा, हाली न करब से फरियाद, बेमक्का सर बड़ा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और यहाँ देखो, बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, नाना पापा आंटी सब बीमार, ऐसे भी याद कर सकते। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो निमोनिक आप बना सकते हैं जो भी। ओ से टे पोली वो, फिर कल बाहर आई आंटी जी। हाँ, आवाज नहीं जा रहा, शांत रहो, शांत रहो, जाएगा आवाज। आगे आ जाओ शिवम, आगे आगे तो बैठ जाओ, ना दिख रहा है। और उसके बाद देखो डी में ये है, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक।
इसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, इसलिए डी में कितने वर्ग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी में कितना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ जो ये लैंथेनम है, ये यहाँ का तत्व नहीं है, ये कहाँ का है? यहाँ का। और इसका घर कहाँ है? यहाँ है। लैंथेनम यहाँ का है, एक्टेनम यहाँ का है। और एफ में 14 गो इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, इसलिए एफ में कितना? 14 गो वर्ग बनेगा। तो इसको जब आप काउंट कीजिएगा तो 15 गो एलिमेंट मिलेगा। 15 गो एलिमेंट में से 14 गो एफ ब्लॉक का है। ये जो लैंथेनम है ये डी ब्लॉक का है, ठीक है, ये डी ब्लॉक से ही निकला है। लैंथेनम डी ब्लॉक का है और बाकी जो ये 14 गो है इसका गुण, कलर, साइज, लक्षण, क्रम किससे मिलता है? लैंथेनम से। इसलिए लैंथेनम का एक सीरीज बाहर ला करके बोल दिया गया लैंथेनाइट। उसी तरह से बाकी जो 14 गो है ये एक्टेनम से मैच करता है, तो एक्टेनम का एक सीरीज बाहर ला करके बोल दिया गया एक्टेनाइट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो इसका नाम पड़ गया एफ ब्लॉक और ये है डी ब्लॉक। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी याद करने के लिए आपको अगर वर्ग वाइज याद करना है, अभी तो डी ब्लॉक में सीरीज वाइज याद करते हैं ऐसे ऐसे सीधा सीधा, लेकिन वर्ग वाइज अगर याद करना है तो वर्ग वाइज में क्या बताए थे? सोचो तो याना लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करे, मोहब्बत वाले मन टकराई। फेरस को क्या बोलते हैं? आयरन। फेरस को आयरन बोलते हैं, इसलिए आई वहां तक जाएगा। रूठे ओ सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज और जिंदगी कद्दू हो। बस खत्म हो गया डी ब्लॉक। ये जो नीचे वाला जिसको हम छोड़ दिए हैं ये सब मैन मेड एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना। रेडियो एक्टिव की खोज किसने किया? रेडियो एक्टिवता की खोज मैडम क्यूरी के नाम पर उसका मात्रक है। सबसे पहले किसने खोजा? मैडम क्यूरी का नाम लिया जाता है लेकिन सबसे पहले किसने खोजा? बैकुरल। 11th में तुम लोग नहीं थे 11th के बुक में है। सबसे पहले रेडियो एक्टिवता की खोज बैकुरल ने किया, लेकिन थ्योरेटिकल रूप से मैडम क्यूरी जी आकर के दिए। खोजे थे बैकुरल जी और उन्हीं का शिष्य मैडम क्यूरी। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये पीरियोडिक टेबल देख लिया आप लोग। चलो आगे देखो, ये भी लिख चुके हैं डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो आप लोग पहले से भी जानते होंगे वो सब बता दिया जाता है। हो सकता है खुदरा खुदरी क्वेश्चन कहीं आपसे पूछ लिया जाए। सबसे पहला डी ब्लॉक आवर्त सारणी के बीच में स्थित है। अभी अभी आप देखे हैं कहाँ स्थित है? बीच में स्थित। लेफ्ट साइड एस ब्लॉक और राइट साइड, जा उल्टा बोल दिए, राइट साइड एस ब्लॉक और लेफ्ट साइड पी ब्लॉक, और बीच में कौन है? डी ब्लॉक। मेरा जो दायां हाथ है वो एस ब्लॉक, बायां हाथ पी ब्लॉक, और जो शरीर है वो और जो पैर है वो एफ ब्लॉक। चलो देखो इधर, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई बता सकता है संक्रमण तत्व इसको क्यों कहते हैं? सबसे खाली बोल रहा है, साइलेंस। बीच में है इसलिए संक्रमित है। ये क्या तुम कुछ समझ नहीं आ रहा। और किससे? किसी भी तत्व से अभिक्रिया कर लेते हैं ना। संयुग्मी ये क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। और कोई? आप सुनो तुम लोग भले पढ़ रहे हो, बना नहीं रहे हो, नहीं तो पढ़ने वाला का दिमाग खराब हो जाएगा। सुनो, संक्रमण तत्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है। कैसा ऑक्सीकरण अंक? परिवर्तनशील। आप आयरन को Fe2+ भी देखे होंगे, Fe3+ भी देखे होंगे, Fe4+ भी देखे होंगे, कॉपर 2+, कॉपर 1+, कॉपर 3+। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व।
सामने वाले के प्रभाव में आकर के ये अपने ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। क्या हुआ? हाँ, ओ माय गॉड, गोर क्या रख रहा है जी? पैर रखो, आगे रखो, यहाँ देखो। डी ब्लॉक में कुल 4 आवर्त या संक्रमण श्रेणियां हैं। कितने आवर्त हैं? 4 आवर्त है। डी ब्लॉक में कितने आवर्त? तो उसी 4 आवर्त को 4 गो श्रेणी बोला गया है। पहला आवर्त को पहला श्रेणी, दूसरा आवर्त को दूसरा श्रेणी, तीसरा को तीसरा, चौथा को चौथा श्रेणी। संक्रमण श्रेणियां हैं। कितने संक्रमण श्रेणियां? 4 गो। क्योंकि अब 4 गो क्यों हैं? क्योंकि डी उपकक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसलिए इसके प्रत्येक श्रेणी में कितना तत्व? पहले भी बताया। सारणी के तल में सबसे नीचे, तल किसको बोलते हैं? सबसे निचले भाग को तल बोला जाता है। अरे वो बैठ गया। इधर देखो, तल में उपस्थित तत्वों को, ओए, तल में उपस्थित तत्वों को एफ ब्लॉक में शामिल किया गया। जो सबसे नीचे पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है वो कौन सा ब्लॉक का है? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से छाप लीजिए तो। अरे तुम कितना दिन पर आया है? अच्छा, नाम नहीं है उसका, गलतियाँ हो गया। रुको चढ़ा देते हैं। हाँ, ब्लॉक में ऊपर ऐसे होगा कि नहीं गया? ये भगवानपुर ब्लॉक है, इसलिए गलत है। हाँ, यहाँ भी। अरे वो इंग्लिश से हिंदी में जब करता है ना तो वो हो जाता है, उसके लिए उतना दिक्कत नहीं है। ये कौची बनेले हैं? ड्रैगन बना लो। हाँ, उतारना है, लिख लो। उतारने का मन नहीं करता, उतारने का मन नहीं है तो लिख लो। पानी लाई थी ना तो पूरा भरल। वाह, हम देख रहे हैं ये छोटा कैसे हो गया। ये ऊपर वाला गलतियाँ नहीं, ध्यान नहीं दिए होंगे, उसमें भी हो गया होगा। हो गया। 4 लाइन लिखने में इतना देर लगता है, 5 लाइन। पॉइंट के रूप में ही लिखना। बेचारा का तबीयत खराब है। मास्क, हाँ, कोरोना नहीं पटाना। अथी जाबी लगा लेना, नारियल के रस्सी वाला। हाँ, उसी को बोलते हैं। जब बछड़ा होता है वो माटी ना खाए, इसलिए मुंह में नहीं पहना दिया जाता। अब तो सब नया नया, जिसको जाबी बनाने नहीं आता वो 2 लीटर वाला बोतल को आधा पर से काट देगा, उसी में छेद कर देगा ताकि श्वास ले सके, बना देगा।
तो श्वास कैसे लेगा? मारने का भी है। हो गया, लिख लिया तुम लोग एक एक शब्द देख करके लिखते हो, एक बार में एक लाइन देखो। भूषण लग रहा है भूषण को भी खड़ा करा देना चाहिए। कल चल गया था। दया में यार दिखाया करो थोड़ा मोड़ा। पाप लगे कैसन पाप? हाँ, अपना बढ़ाई अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता है। हुआ कि नहीं? जल्दी करो। चलो देखो आगे। नहीं हुआ? जल्दी करो जल्दी। तुम लोग लिखने में इतना देर लगा देता हूँ। 7:42 हो गया। आएंगे। हुआ कि नहीं? चलो आगे देखो। एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, कौन बताएगा? अरे बता चुके हैं, थोड़ा सोच के बताओ क्यों कहते हैं अंतः संक्रमण? बीच में है? वो तो आदि में है, सबसे नीचे है। नहीं। हाँ, क्योंकि संक्रमण तत्व के अंदर बाकी तत्व आते हैं, इसलिए उसको अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। अभी अभी बताए हैं तुम लोग को। देखो बताए हैं लैंथेनम और एक्टेनम किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। तो लैंथेनम और एक्टेनम जो है वो संक्रमण तत्व है, और संक्रमण तत्व के अंदर बाकी तत्व है एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो संक्रमण तत्व के क्या है? अंदर है। लैंथेनम और एक्टेनम संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक जो है एक्टिनाइड और लैंथेनाइड वो क्या है? संक्रमण तत्व के अंदर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। समझे? यही तो बोल रहे थे कि थोड़ा सोचो, तुक्का लगाते हो। एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? आगे देखो। एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। प्रत्येक में 14 तत्व होते हैं, क्योंकि एफ उपकक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक के तत्वों को मूल रूप से तीसरे वर्ग में रखा गया। तीसरे वर्ग में रखा गया है। क्यों तीसरे वर्ग में रखा गया है? क्योंकि सब के सब तीसरे वर्ग से ही निकला हुआ है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये दूसरा वर्ग, और ये तीसरा वर्ग। देखो यहीं से लैंथेनाइड निकला है, यहीं से एक्टिनाइड निकला है, तो सभी को किस में रखते हैं? तीसरे वर्ग में। ठीक है, आगे देखो। एफ ब्लॉक के प्रथम श्रेणी लैंथेनाइड लैंथेनम से शुरू होती है। किससे? लैंथेनम तत्व से शुरू होती है, लैंथेनाइड। तथा दूसरी श्रेणी एक्टिनाइड एक्टिनम से शुरू होती है। एक्टिनाइड कॉमा यहाँ क्या होगा? एक्टेनम। एक्टेनम एक्टेनम से शुरू होती है। पहला सीरीज लैंथेनाइड लैंथेनम से शुरू होती है, दूसरा सीरीज एक्टिनाइड एक्टेनम से शुरू होती है। कोई दिक्कत? छापो। क्या ब्लॉक एक बार बता दिए तो बार बार एक ही चीज का लिए पूछ रहे हो? कौन कौन उतारा? तुम्हें उतार ले होगा, दूसरे को कह रहा। सही से लिखो।
वाह, क्वेश्चन बन गया वो वाला। वो जो ड्योर लिखती थी वो करने है? सही है। इतना बड़ा ए? कौन बजाया है? शिवम्बा ना, उस दिन अरबाज का मोबाइल फोड़ दिए सैटरडे को। बेचारा के 1200 का नुकसान हो गया, गिलास से फूट गया। टेम्पर ग्लास 60 रुपया का आता है। इसको ग्लास और टेम्पर ग्लास में अंतर समझाओ। डिस्प्ले, हाँ। अब किसी के दिमाग में आएगा कि पानी पीने वाला गिलास फोड़ दिए। मोबाइल के नाम पे इतना दिमाग भैया 2025 कुछ भी हो सकता है। इस बार इंस्टा पर एक देखे थे कि फिर से एक लंदन में प्लेन क्रैश हो गया है। सही है कि गलत है पता नहीं। हो गया, कब वो उसको देखो तो जिंदा है ना? ना ना, हिल नहीं रही। हाँ अब जिंदा है। हाँ? ओए प्रशांत, आज जाने दो, फेवरेट स्टूडेंट है। हाँ तो 7 बजे आता है रे, तोरा लेल 7 बजे से कोचिंग है? हाँ? नहीं, पूछ रहे हैं उससे, आज अगर होता तो। अगर होता तो। हाँ, अंतर्यामी हो गया ये। हाँ, सुतल रहा होगा तो। इसमें जितना कले नहीं आया ना, सब सुतल रहा होगा। अब बाद में बहाना बना रहे कि बारिश हो रहा था। रौद से वाकिफ है, शांत रहो। हम खुद उठ उठ के खिड़की से देख रहे थे कि छूटा कि नहीं। हो गया, चलो आगे देखो। डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण। बाईं तरफ एस ब्लॉक व दाईं तरफ पी ब्लॉक बताया है, उल्टा लिख दिए हैं तुम लोग के हिसाब से है। फिर तब बायां तरफ एस ब्लॉक, दायां तरफ पी ब्लॉक। तुम लोग के हिसाब से बायां दायां है, हम ऐसे घूम गए थे इसलिए नहीं। ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व एक ब्रिज, किसकी तरह? ब्रिज यानी कि पुल की तरह काम करता है। मतलब एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को जोड़ करके रखता है। पुल भी क्या करता है? नदी के इस पार का गांव और उस पार के गांव दोनों को जोड़ने का काम करता है। दो एरिया को क्या करने का काम करता है? जोड़ने का काम करता है। तो डी ब्लॉक जो है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को क्या करने का काम करता है? जोड़ने का काम कर रहा है दोनों तरफ से।
तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है, ब्रिज यानी कि पुल बोला जाता है। अब इसमें इसको इस लाइन को लिखिए आप, उसके बाद हम खुद से लिखेंगे। लिखते लिखते मन उब गया था इसलिए छोड़ दिए थे, सोचे कि कुछ खुद से भी लिखेंगे। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, ये तो पता ही होगा, पहले भी लिख चुके हैं। इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। 1 नंबर पे है क्या, 5 पर ही तो है। ऐसे तत्व जो अपनी मूल अवस्था में ऐसे तत्व जो अपने मूल अवस्था में, सब बैठ गया ना, या अपनी किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण भरे डी कक्षक वाले होते हैं। अपूर्ण डी कक्षक वाले होते हैं। ये संक्रमण तत्व का डिफिनीशन समझो एक तरह से, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ। संक्रमण तत्व का क्या है डिफिनीशन, ऐसे तत्व जो अपने मूल अवस्था या अपने किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण भरे डी कक्षक वाले होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। और जो डी ब्लॉक का जितने भी तत्व हैं, वो जो यौगिक बनाता है वो कलरफुल यौगिक बनाता है, रंगीन रंगीन यौगिक बनाएगा। कोई ब्लू बनाएगा, जैसे CuSO4 नीला थोथा, कॉपर सल्फेट CuSO4, आयरन ये कैसा भूरा और लाल कलर का बनाता है। सब क्या बनाएगा, कलरफुल बनाता है। सोना उसका एक अलग ही कलर है, चमकीला है। सिल्वर चांदी का भी एक अलग चमकीला कलर होता है। तो सब क्या बनाएगा, कलरफुल। क्यों, क्योंकि उसका डी कक्षक खाली होता है, पूरा पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, और उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहता है वो एक कक्षक से दूसरे कक्षक में घूमते रहता है, और उस इलेक्ट्रॉन के गति के वजह से उसमें रंग आता है। क्या आता है, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आयो पक्का? बाकी 9वां चैप्टर तो हटा ही दिया है, 9 चैप्टर हटा दिया है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कलरफुल यौगिक पढ़ने को नहीं मिलेगा फिर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, जिंक कैडमियम Hg वर्ग 12 के ये तीनों तत्व, जिंक कैडमियम Hg वर्ग 12 के ये तीनों तत्व संक्रमण तत्व नहीं हैं। तीनों तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण
नहीं है, क्योंकि इनका डी कक्षक पूरा भरा होता है। इसका डी कक्षक क्या है? पूरा भरा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है जो संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक का प्रत्येक तत्व संक्रमण तत्व है, लेकिन लास्ट वाला वर्ग जो है 12वें वर्ग का जिंक कैडमियम Hg, ये पहला सीरीज का, ये दूसरा सीरीज का, ये तीसरा सीरीज का, ठीक है। तो जिंक कैडमियम Hg जो है ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कक्षक पूरा भरा होता है। देखो सबसे लास्ट वाला ये है, दिख रहा है? सबसे लास्ट वाला ये है, दूसरा कलर से कहीं दिखेगा, ग्रीन से, ये देखो ये वाला जिंक कैडमियम Hg, देखा? ये दोनों डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है, लेकिन संक्रमण तत्व, संक्रमण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन, आप लिख सकते हैं। और अंतर संक्रमण को इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन। तो ये क्यों नहीं है, समझ में आया? डी ब्लॉक पूरा पूरा इसका भरा होता है, डी कक्षक। जिंक होता है 30 नंबर पे, और डी में इसका 10 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होता है, खाली नहीं होता है। अगर यह खाली नहीं है तो संक्रमण तत्व नहीं होगा, क्योंकि खाली नहीं है तो इलेक्ट्रॉन छटर पटर नहीं करेगा और वो कलरफुल यौगिक नहीं बनाएगा, इसलिए इसको संक्रमण तत्व नहीं बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन। सूडो का स्पेलिंग बताओ। इसीलिए तो पूछे थे। सूडो संक्रमण, ये सूडो ट्रांजिशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में छदम, झूठा। हिंदी में क्या बोलते हैं? छदम संक्रमण, झूठा। हाँ, झूठा संक्रमण तत्व है ये 3 गो। कोई दिक्कत किसी को, परेशानी? लिख लिए ये वाला, कहाँ पर थे? यहाँ थे, आजा आजा, लिख लिए? ये नोट कर लिए? चलो अगले पेज पे चला जाए। ठीक है, डी ब्लॉक की 4 संक्रमण श्रेणियां हैं, पहले बता चुका है। देखो एक और पॉइंट लिखो, डी ब्लॉक की 4 संक्रमण श्रेणियां हैं, संक्रमण श्रेणियां हैं। कितने संक्रमण श्रेणियां? 4 गो। अब इसको तोड़ेंगे चारों को अलग अलग। हाँ, प्रथम संक्रमण श्रेणी, अरे ये कौन सा है भाई? प्रथम संक्रमण श्रेणी, या फिर इसी को बोलते हैं 3D श्रेणी। ये डायमेंशन वाला श्रेणी नहीं है, श्रेणी जैसे 3D बोलते हैं ना, 3 डायमेंशनल, वो वाला 3D नहीं। डी का मतलब है डी ब्लॉक। 3D श्रेणी इसलिए है क्योंकि जो डी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो तीसरे से ही शुरू होता है। आपको 11th में हम बताए होंगे, पहला कक्षक में सिर्फ S सबसेल पाया जाता है, दूसरा कक्षा में S और P दोनों पाया जाता है, तीसरा कक्षा में SV, PV और DV। तो जो D का प्रथम श्रेणी होगा वो किस कक्षा में होगा? तीसरा कक्षा में। तो इसलिए प्रथम श्रेणी को 3D श्रेणी भी बोलते हैं। उस हिसाब से दूसरा संक्रमण श्रेणी को क्या बोलेंगे? दूसरा संक्रमण श्रेणी को क्या बोला जाएगा? 4D श्रेणी। तीसरा संक्रमण श्रेणी को 5D,
फाइव डी नहीं होगा। 4 में एस पी डी एफ, 5 में एस पी डी एफ, 6 में एस पी डी एफ, उसके बाद सब में चारों पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो, प्रथम संक्रमण श्रेणी में देखो, शांत रहो। परमाणु संख्या, अरे हाँ, परमाणु संख्या 21 से 30 तक 3D, परमाणु संख्या 21 से लेकर 30 तक, हाँ 21 3D उपकोष में भरते हैं। किसमें भरते हैं? 3D उपकोष में भरते हैं। और इसी को बोला जाता है प्रथम श्रेणी। आवर्त नंबर बताइए, आवर्त नंबर बताओ। आवर्त क्या माँ? तीसरा, तीसरा पक्का? आवर्त नंबर है चौथा। कंफ्यूज नहीं, देखो यहाँ देखो, पीरियोडिक टेबल इसीलिए हम लगा लिए हैं क्योंकि बार बार आपको बताना पड़ेगा। ये हुआ पहला आवर्त, ये हुआ दूसरा आवर्त, ये हुआ तीसरा आवर्त। कौन सा आवर्त? ऊपर वाला को कहीं नहीं लिए, ऊपर वाला को छोड़ दीजिएगा तो 7 गो आवर्त पूरेगा। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसको छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 गो ही पूरेगा। कहाँ गया? पीरियोडिक टेबल चेंज कर दिए। देख रहे होंगे ऊपर मुजले बाबा कह रहे हैं बेकार है कैसे कि हम बनाए हैं पीरियोडिक टेबल। मांगे नहीं थे तो प्रथम